नमस्कार, मैं चक्रवर्ती सम्राट और आज आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाउन चैप्टर के बारे में। अगर आप ये जानते हैं कि नेमिंग वर्ड इज नाउन मीन्स किसी का नाम ही नाउन है, तो शायद आप गलत हैं। सिर्फ किसी का नाम मात्र ही नाउन नहीं है, नाउन के पीछे छुपा है एक बहुत बड़ा साइंस, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो आज आपको जानने का मौका मिलेगा। आइए देखते हैं, अगर नेमिंग वर्ड ही नाउन है तो आइए चेक करते हैं आपको क्या आप वास्तव में जानते हैं क्या नेमिंग वर्ड हर जगह नेमिंग वर्ड ही नाउन है या कुछ और है। लेट्स सी, अगर हम लिखें ही वेंट टू आगरा, दैट्स नेम ऑफ सिटी। यह क्या है? किसी शहर का नाम है। दिस इज नेम ऑफ सिटी, इट मीन्स नेमिंग वर्ड, अर्थात इट शुड बी नाउन, इसे नाउन होना चाहिए। बताएं क्या ये नाउन है? यदि आप इसे नाउन कह रहे हैं, यदि आप इसे नाउन कह रहे हैं, इट मीन्स यू आर रॉन्ग, आप गलत हैं। यह नाउन नहीं है। बहुत से लोग पढ़ते भी हैं, बहुत से लोग बता भी देते हैं। एक ट्रेंड सा चल रहा है, नेमिंग वर्ड इज नाउन, नेमिंग वर्ड इज नाउन। उसके पीछे छिपे साइंस और उसके पीछे छिपे कॉन्सेप्ट को शायद नहीं जानते हैं। आइए आज आपको जानने का मौका मिलेगा। यदि हम कहें माई फ्रेंड रीच्ड दिल्ली लास्ट डे, दिस इज ऑल्सो नेम ऑफ सिटी एंड नेम ऑफ कैपिटल, अर्थात दिस इज ऑल्सो नेमिंग वर्ड। यह भी एक नेमिंग वर्ड है। एंड बाय द डिफिनेशन, अर्थात डिफिनेशन के हिसाब यदि हम ये कहें कि नेमिंग वर्ड इज नाउन, तो मीन्स इसे नाउन होना चाहिए। यदि आप इसे नाउन मान रहे हैं, इट मीन्स यू आर रॉन्ग, आप यहां पर भी गलत हैं। चलिए कुछ और आपको दिखाते हैं। जैसे हम लिखें माय डियर टेबल लैम्प, टेबल लैम्प, चलो केवल टेबल की बात करते हैं। टेबल, दिस इज नेमिंग वर्ड। टेबल ये किसी वस्तु का नाम है। नेमिंग वर्ड मीन्स नाउन है, मैं भी एक्सेप्ट करता हूं। चलो एक और नाउन लिख देता हूं, लैम्प, दिस इज ऑल्सो नेम ऑफ अ थिंग। यह भी एक वस्तु का नाम है, अर्थात ये भी नाउन है। हाँ कि ना? क्या अर्थात ये भी नाउन, ये भी नाउन। यदि आप इन दोनों अवस्थाओं में नाउन ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, अर्थात टेबल, दिस इज नेमिंग वर्ड, यदि आप टेबल को नाउन कहने का प्रयास कर रहे हैं, इट मीन्स यू आर रॉन्ग, आप गलत हैं। यदि हम कहें हैंड वॉच, हैंड इज ऑल्सो नेमिंग वर्ड, यह भी एक नेमिंग वर्ड है। नेम ऑफ बॉडी पार्ट्स, एक बॉडी का एक पार्ट है, नेमिंग वर्ड है। यदि हम बाय डिफिनेशन कहें नेमिंग वर्ड इज नाउन, तो क्या ये यहां पे नाउन है? और यदि आप इसे नाउन कह रहे हैं, तो मैं अगेन कहूंगा यू आर रॉन्ग, तो आप गलत हैं। तो फिर सही क्या है? फिर आखिर फिर ये इन्हें सही समझे क्या? आखिर में ये वर्ड फिर है क्या? यही बताने के लिए मैं आज आपके पास आया। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और मैं आपको एक धांसू ट्रिक बताऊंगा जिससे आप नाउन की पहचान करने की हमेशा के लिए समस्या खत्म हो जाएगी। अब जैसे भी देखेंगे, जहां भी देखेंगे, तुरंत पहचान जाएंगे कि ये नाउन है या कोई अन्य पार्ट ऑफ स्पीच है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है, आप तुरंत पहचान जाएंगे। यदि आप जानना चाहते हैं कि वास्तव में केवल नेमिंग वर्ड ही नाउन है या कुछ और है, इसके पीछे का रहस्य को मैं बाद में बताने वाला हूं। पहले नेमिंग वर्ड इज नाउन पर डिस्कस करूंगा आपके सामने, है ना। आइए जानते हैं नाउन है क्या। आइए शुरू करते हैं पहले शुरुआत से, नाउन। और आपको एकदम बिल्कुल चिंता न करिए, आपको एकदम क्लासरूम वाली फीलिंग मिलने वाली है और एकदम यूट्यूब पर इंग्लिश की आंधी आएगी, ध्यान रखिएगा। आइए, अगर हम डिफिनीशन देखें तो कहा जाता है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग
एनिमल एंड आइडियाज, अर्थात नेम, पुनः ध्यान रखिएगा नेमिंग वर्ड नाउन है, लेकिन इसके पीछे के रहस्य को मैं आगे बताऊंगा। पहले जान लेते हैं नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, तब इसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। एकदम इजी वे में बताने वाला, आज आपको एकदम नाउन को मैं उलट करके रख दूंगा और आपको एकदम नया कॉन्सेप्ट नाउन को जानने का मिलेगा जो आप जिंदगी में कहीं भूल नहीं पाएंगे। और ये बता दूं, आज के बाद आपको नाउन को रटने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, एकदम कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट होता चला जाएगा। आपके बाद रट्टा मारने का झंझट खत्म, न नियम का झंझट न रटने का झंझट, केवल कॉन्सेप्ट बस। नेम ऑफ पर्सन, अर्थात किसी पर्सन का नाम, प्लेस किसी वस्तु का नाम, स्थान का नाम, वस्तु का नाम, जानवर का नाम या आइडियाज, ये सब हैं आपके नाउन। मीन्स कह सकते हैं आप नेम ऑफ एनीथिंग इज नाउन, किसी का नाम ही क्या है, नाउन है। अर्थात पुनः आ रहा है, आप कहेंगे सर ये तो वही चीज है ना, नेमिंग वर्ड इज नाउन। यस, नेमिंग वर्ड इज नाउन है, लेकिन इसे पीछे के रहस्य को, साइंस को, कॉन्सेप्ट को मैं आगे डिस्कस करूंगा कि हर जगह नेमिंग वर्ड इज नाउन नहीं होता है, जैसा मैंने कुछ एग्जांपल आपको दिया। चलिए, जैसे इसमें क्या क्या आ सकता है, नेम ऑफ पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम, जैसे राम, मोहन, सीता, गीता एटसेट्रा। किसी वस्तु का नाम, थिंग, जैसे टेबल, चेयर, पेन, बुक, ये सब नाम। या किसी प्लेस का नाम, किसी स्थान का नाम, जैसे दिल्ली, पटना, प्रयागराज एटसेट्रा। या किसी एनिमल का नाम, किसी जानवर का नाम, जैसे काऊ, डॉग, लायन, हॉर्स एटसेट्रा। या किसी फीलिंग का नाम, फीलिंग या आइडियाज। फीलिंग का नाम कैसे, इन चीजों को तो हम देख पा रहे हैं, इन चीजों को हम देखते हैं, अर्थात ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, विजिबल हैं, इनका हम कुछ न कुछ नाम दे देते हैं। इसका नाम कैसे दें, फीलिंग का, इसका नाम नेमिंग वर्ड में कैसे आ गया, लेट्स सी, अंडरस्टैंड, समझिए। जैसे हम आम खाएं तो क्या महसूस होगा आपको, जो महसूस होगा उसको आप कुछ न कुछ बोलेंगे, कुछ न कुछ नाम दे देंगे और उसी नाम को सब लोग रिपीट करते हैं। जैसे मैंने आम खाया, खट्टा महसूस हुआ, इन सॉर मीन्स जो खट्टापन है वही क्या है, नाउन है। करेला आपने खाया तो कैसा फीलिंग आई, कड़वाहट की फीलिंग आई, और कड़वाहट क्या है, नाउन है, बिटरनेस। कुछ आपको लग गया अंगुली में, किए आप, चोट लगी, दर्द हुआ है आपको, और दर्द हुआ, ये जो फीलिंग है दर्द वाली, ये दर्द वर्ड आपने कहा, किसी को क्या हुआ, दर्द हुआ, मीन्स दर्द, पेन इज अ नाउन, इट मीन्स, अर्थात पेन, लव, हेट, है ना, सैडनेस, ये सब के सब क्या है, नाउन है। अर्थात ये विजिबल है, लेकिन ये जो हमारे पास है क्या है, इनविजिबल है। अर्थात इस तरह से कह सकते हैं वो सारी चीजें चाहे विजिबल हो चाहे नॉन विजिबल हो, जिसका हम कुछ न कुछ नाम दे देते हैं, उसी को हम कहते हैं नाउन। बात समझ में आ गया। अर्थात ये तो हमारे आसपास इस तरह के बहुत सारे नाउन हैं जिनको देख करके हम कह देते हैं कि ये नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। मेरे हाथ में पेन है, दैट्स नाउन। जिसे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो भी क्या है, नाउन। माइक है हमारे जेब में, वो भी क्या है, नाउन। जो कुछ भी हम धारण किए हैं हमारे आसपास, जो कुछ भी यूज करते हैं, ऑल थिंग्स आर नाउन। इस सभी की सभी चीजें क्या है, नाउन है। अब एक आपका नाउन डिफिनेशन पता चल गई, लेकिन अब एक चीज, एक पार्ट और आता है इसमें, काइंड्स ऑफ नाउन। आखिरकार जब हमें नाउन पता चल ही गया तो काइंड्स ऑफ नाउन की क्या जरूरत थी भाई साहब। एक बवाल और
क्या काइंड्स ऑफ नाउन भी पढ़ो। हम तो नाउन के बारे में समझ गए ना कि ये नाउन है, तो काइंड्स ऑफ नाउन का जरूरत पड़ी, लेकिन नहीं, काइंड्स ऑफ नाउन की जरूरत ऐसे पड़ी जिससे हम नाउन का बेहतर प्रयोग कर सके, उनको सही ढंग से इस्तेमाल करें। लेट मान लीजिए एक कटोरा में गेहूं भी है, भूसा भी है, कंकड़ भी है, पत्थर भी है, क्या आप उसे प्रयोग कर सकते हैं? नहीं। जब तक उसे सेपरेट नहीं करेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे, जब कैटेगरी नहीं करेंगे सबका, तब तक आप यूज करने के लायक नहीं। इन द सेम वे हम जान सब रहे हैं कि हमारे पास ये नाउन है कटोरा भर के, तो अब इनको कैटेगराइज कर दे यदि हम, तो नाउन का यूज करना हमारे लिए क्या हो जाएगा? दैट्स विल बी वेरी इजी, बहुत आसान हो जाएगा। और मैं कैटेगरी आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं, और आज की कैटेगरी के बाद आपको कभी भी कैटेगरी को रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। प्रॉपर कॉमन कभी भूल भी जाते हैं ना, अब कैटेगरी ऐसे आप जानने वाले हैं कि आज के बाद आप कैटेगरी नाउन के जितने भी काइंड्स हैं आपको जीवन में कभी भूलने वाले आप नहीं हैं। आइए जानते हैं कौन कौन सी कैटेगरी है, कौन कौन से काइंड्स हैं। शायद जानते भी होंगे, लेकिन आज के बाद आप इसको भूल नहीं पाएंगे, ना तो उस कैटेगरी को, ना तो हमें भूल पाएंगे आप। चलिए अब आते हैं हम काइंड्स ऑफ नाउन पे। पहला नाउन है, पहला कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन ना? नो 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 नो, यही गलती करते हैं, पहला प्रॉपर नाउन नहीं। पहले आप पढ़िए कॉमन नाउन। क्या पढ़ेंगे आप? कॉमन नाउन। ध्यान समझिए, आप क्या पढ़ेंगे? कॉमन नाउन। और बाकी सब इसी नाउन से निकल करके आए हैं, गारंटेड कर सकता हूं। आप कॉमन नाउन को ढंग से पढ़ लीजिए, बाकी सभी के सभी नाउन गारंटी के साथ कहता हूं कॉमन नाउन से ही निकल करके आए हैं। यदि आप ये बात समझ गए तो आपको, इसीलिए मैं कहता हूं कि नाउन को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। कॉमन नाउन क्या होता है? वह नाउन दैट शोज कैटेगरी, शोज अ कैटेगरी और क्लास। ये क्या शो करता है? कैटेगरी शो करता है। मतलब एक ही प्रकार, एक ही जैसे प्रतीत होने वाले ढेर सारे नाउन नजर आते हैं, तो सभी के सभी क्या है? आपके कॉमन नाउन। इसके लिए नहीं समझ में आया अभी? चलो लेट्स सी। मैथ पढ़े हैं ना, मैथ तो कुछ जानते हैं ना, तो आपको समझ में आ गया यार। जैसे देखो कैसे, यदि हम लिखें ax प्लस bx प्लस cx, अब बताओ इसमें कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? यक्स यक्स यक्स। क्यों कॉमन? क्योंकि एक जैसी बनावट, एक जैसी वैल्यू वाला है, एक जैसी बनावट वाला, एक जैसा दिखने वाला हर जगह दिखाई दे रहा है, इसलिए क्या है? कॉमन है। भैया ये क्या है? कॉमन चीज है जो हर जगह पड़ी हुई है। जैसे आप कई प्रकार के खाने के सामान हो, एक आइटम हर प्लेट में चला जाए, अरे भैया कॉमन है यार, इसे ले लो, है ना? तो ऐसे कॉमन नाउन क्या होता है? एक ही प्रकार का, एक ही जैसा दिखने वाला नाउन जो हर जगह उपलब्ध हो, उसे कहते हैं कॉमन। और ध्यान रखिए, ये एक प्रकार से देखा जाए तो यूनिक नाउन होता है। सर्वप्रथम उद्भव कहा जाए तो इसी का हुआ है। जैसे यदि हम लिखें, जैसे कोई भी चीज देखते हैं जो उसका नाम पहली बार दिया गया, कॉमन नाउन ही दिया गया। जैसे काऊ, लायन, बॉय, गर्ल, बुक, हाउस, सिटी, एटसेट्रा। जो नाम आप पहली बार दिए हैं किसी भी वस्तु का, वही क्या है? कॉमन नाउन है। बात क्लियर? कॉमन नाउन समझ में आ गया? आइए आगे। अब दूसरा नाउन आपका है माय डियर प्रॉपर नाउन। कैसा नाउन? बहुत जल्दबाजी नहीं है, वो वाले नहीं है कि 5 मिनट में नाउन, आइए जानते हैं नाउन को। 5 मिनट में क्या जान लोगे भैया? घंटा जान लोगे 5 मिनट नाउन के बारे में, है ना? संपूर्ण नाउन केवल 10 मिनट में। अरे 10 मिनट में क्या जान लोगे? नाउन ग्रामर का हृदय है भैया। अभी देखोगे ना कितना नाउन चैप्टर में क्या क्या आते हैं।
और आज के बाद एक सीरीज बनेगी वीडियो की, ध्यान रखिए, नाउन चैप्टर पर, और मजेदार सीरीज बनने वाली है। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या होता है ना? नाउन दैट शोज अ particular कॉमन नाउन, मतलब जो किसी पार्टिकुलर कॉमन नाउन को बताता हो, है ना? अ नाउन दैट शोज अ पार्टिकुलर कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को पार्टिकुलराइज कर देता है, या क्या कहें इसे, क्या है प्रॉपर नाउन दैट्स प्रॉपर नाउन क्या होता है? तो अब आते हैं प्रॉपर नाउन पे। किस पे आते हैं? प्रॉपर नाउन क्या होता है? नाउन दैट particularize a common noun। मीन्स ध्यान रखें, अब सारे के सारे कॉमन नाउन से निकल करके आएंगे, अर्थात वह नाउन जो किसी कॉमन नाउन को पार्टिकुलराइज कर देता है वही क्या है? प्रॉपर नाउन। मीन्स इसको ऐसे भी कर सकते हैं, नॉमिनेशन ऑफ अ कॉमन नाउन, किसी कॉमन नाउन का, है ना, अर्थात ध्यान दीजिएगा, कहा जाता है कॉमन नाउन का नामकरण, कॉमन नाउन का नामकरण ही क्या है? प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन का नामकरण ही प्रॉपर नाउन है। जैसे देखिए, इधर हम लिखे कॉमन नाउन, इधर हम लिखे प्रॉपर नाउन, ठीक, ध्यान समझिएगा, है ना। जैसे हमने लिखा बॉय, दिस कॉमन नाउन, एक क्लास कैटेगरी को शो कर रहा है। अगर हम यही एक बॉय का नाम लिख दे रोहन, दिस इज प्रॉपर नाउन, बात समझ। अगर हम लिखे सिटी, ये क्या है? कॉमन नाउन है। इसके बदले अगर हम लिख दे दिल्ली, तो क्या बन गया? प्रॉपर नाउन, है ना। यदि हम लिखे किंग, राजा, कॉमन नाउन, किसी एक का नाम लिख दे अशोका द ग्रेट, तो क्या बन गया? प्रॉपर नाउन। मीन्स प्रॉपर नाउन भी कॉमन नाउन से ही निकल करके आता है। दैट्स ओके, इतनी बात समझ में आई। उम्मीद करता हूं अब आप कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट नाउन के बारे में जानते हैं, एकदम बने रहिएगा, और आज आपका नाउन के बारे में एकदम बातें क्लियर हो जाएंगी भाई। अगला आपका है तीसरा, माय डियर, कलेक्टिव नाउन, जिसे हम कहते हैं समूहवाचक नाउन, है ना। ये क्या होता है? नेम दैट शोज अ कलेक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक कॉमन नाउन। मीन्स क्या है? कलेक्टिव नाउन क्या है? किसी एक ही स्पेसिफिक, किसी एक ही प्रकार के कॉमन नाउन का जो ग्रुप बन जाता है, उसी को हम जिस नाम से जानते हैं उसी को हम कलेक्टिव नाउन कहा करते हैं। देखो ना, कॉमन नाउन से बन के आ रहा है ना। और जैसे एग्जांपल,
है ना। जैसे कह दिया जाए इधर लिखो भैया कॉमन नाउन, इधर लिख लो माय डियर कलेक्टिव नाउन, एकदम समझते चलो, हम वेरीफाई करते, आज के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। जैसे हमने लिखा स्टूडेंट, स्टूडेंट से लिखा विद्यार्थी, कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है ना। ये क्या है, विद्यार्थी। अब जब कई विद्यार्थी एक जगह जब इकट्ठा हो जाते हैं, विद्या अर्जन करते हैं जब, तो उस पार्टिकुलर प्लेस को हम क्या कहते हैं, क्लास। ये क्या है, कलेक्टिव नाउन, क्योंकि एक विद्यार्थी से क्लास तो बनती नहीं, उसे विद्यार्थी कहेंगे, लेकिन कई विद्यार्थियों क्या बन जाता है, जब ग्रुप बन जाता है, उस ग्रुप को हम जो नाम देते हैं, जैसे मैं नाम दिया क्लास, दिस इज ए कलेक्टिव नाउन। बात क्लियर। जैसे अगर हम कहें सोल्जर्स, कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है, जब इनका ग्रुप बना दिया जाए तो क्या कह दिया जाता है, आर्मी। दिस इज कलेक्टिव नाउन। इस ग्रुप को जो हम नाम दे देते हैं उसे क्या कहा जाता है, कलेक्टिव नाउन। जैसे जजेस हैं, न्यायाधीश लोग हैं, है ना, अगर इनका ग्रुप बना दिया जाए तो क्या कहते हैं हम, इनको कहते हैं जूरी या बेंच कहा जाता है। बात समझा। इनके ग्रुप को जो नाम दे दिया गया वो, या देखिए हम लिख देते हैं कीज, चाबियां, कॉमन नाउन है, जब इनका ग्रुप बनता है तो क्या कहते हैं हम, बंच, गुच्छा, है ना। ऐसे जैसे हमारे पास एमपीज या एमएलएज होते हैं, इनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं, कह देते हैं हम पार्लियामेंट। तो ऐसे ढेर सारे कलेक्टिव नाउन आपको किताबों में मिल जाएंगे। थोड़ा सा किताबों का अध्ययन करने का प्रयास करिए, है ना, ढूंढ करके कलेक्टिव नाउन को जानिए। इतनी बात क्लियर, समझ पाए आप। कॉमन नाउन मैंने जाना, कॉमन नाउन से बना प्रॉपर नाउन, और कॉमन नाउन से निकल करके आया आपका कलेक्टिव नाउन। दैट्स क्लियर। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का वीडियो, और मैं उम्मीद करता हूं आपको गहराई समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो नोट्स बनाते जाइएगा, वीडियो पॉज करके ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। अगला नाउन है आपका मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन, मटेरियल नाउन, जिसे हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात इसमें क्या आता है, नेम ऑफ मटेरियल्स, इसमें मटेरियल्स का नाम आता है। अब हम ऐसा रट्टा मार लें, या फिर हम सिल्वर गोल्ड फलाने ठिकाने, है ना, आयरन, तो रट्टा मार ले, लेकिन नहीं, मैं आज आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, जिसके बाद आज के बाद आपको मटेरियल नाउन में कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आखिर क्यों, आखिर मटेरियल में आते क्या क्या है आप जान लीजिए। पहला आपका आता है, अगर फूड आइटम्स, खाने के जो पका कर खाना खाते हैं, जो भी आ जाएंगे तो सभी के सभी क्या है, मटेरियल नाउन है। दूसरा, लिक्विड्स, जितने आपके तरल पदार्थ हैं सभी के सभी मटेरियल में आते हैं। तीसरा, लिक्विड में जैसे हम क्या क्या लिक्विड में आता है, मिल्क हो गया, वाटर हो गया, एटसेट्रा, वाइन हो गया, है ना, जो भी लिक्विड है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, लिक्विड में आते हैं, है ना, सब के सब क्या है, मटेरियल नाउन है। और अगला, मेटल, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो पदार्थ हैं ये भी क्या है, जैसे सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कोयला, एटसेट्रा, सॉइल, ये सभी के सभी क्या है, आपके मटेरियल नाउन के अंदर आते हैं। चौथा माय डियर, गैसेस। अक्सर एक बात भ्रम होता है, अक्सर लोग पूछ लेते हैं, बताओ एयर कौन सा नाउन है, तब आप खुजली करेंगे, यार एयर कौन सा नाउन है,
दिखाई भी नहीं देता, केवल फील करते हैं हम। और सर ने बताया फीलिंग करने वाले नाउन को हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, है ना। तो आप खट पे बता देंगे एयर इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। नो 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 नो, एयर अब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, गैस। इट इज मिक्सचर ऑफ गैसेज, गैसों का मिश्रण है। मटेरियल नाउन में आता है माय डियर, है ना, जैसे CO2, N2, O2 एटसेट्रा, जितनी गैसेज हैं मटेरियल। पांचवा आपका होता है एनवायरमेंटल इवेंट्स, जितनी प्राकृतिक आपकी घटनाएं हैं, जैसे रेन, फॉग, स्टॉर्म, साइक्लोन, स्नो, जितनी प्राकृतिक घटनाएं हैं वो सब भी आपकी मटेरियल नाउन के अंतर्गत आती हैं। उम्मीद करता हूं आज के बाद अब आपको मटेरियल नाउन के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचना पड़ेगा। अब आपको जैसे सेंटेंस मिलेगा आप तुरंत पहचान जाएंगे, अरे तो मटेरियल नाउन है। और यूज आगे देखिए, दमदार यूज बताने वाला हूं, कैसे प्रयोग करें मटेरियल नाउन को। आप आगे नेक्स्ट आगे बस बने रहिए साथ में, एक एक बातों को हम क्लियर करते चले जाएंगे, एकदम तूफान मचा के रखेंगे, ध्यान रखिएगा। और आप जहां रहेंगे एक बार पढ़ लेंगे तो आप स्वयं तूफान मचा के रखेंगे। एक नाउन बचाया हो भैया। अब कौन सा नाउन है? अगला पांचवा नाउन है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हम कहते हैं भाववाचक, अर्थात नेम या मतलब नाउन दैट इज ओनली फेल्ट, जिसे केवल महसूस किया जाता है, वही क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। महसूस तो आदमी जिंदगी भर बहुत कुछ करता है, कुछ अधूरा रह जाता है, कुछ पूर्ण हो जाता है जीवन में। पूर्ण होने पर जो अनुभव होता है, जो महसूस करता है, वो भी एक नाउन है। जो पूर्ण नहीं होता है उसके बाद आदमी जो अनुभव करता है वो भी क्या है? ये नाउन है। अर्थात इसमें जो फील करते हैं हम वही नाउन है। अब आप कहेंगे कुछ लिमिटेड नाम रख दिया जाए, जैसे लव हो गया, हेट हो गया, है ना, ऑनेस्टी हो गया, एटसेट्रा, ये हमारे सब क्या है? ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो अगर ऐसा देखा जाए माय डियर तो ये इनकी एरिया लिमिटेड हो जाएगी और हम चले हैं तैयारी करने कंपटीशन की, है ना। कितना याद रखेंगे हम? तो आपको मैं इसका एरिया बता देता हूं, कैसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानेंगे आप। देखिए कुछ वर्ड आते हैं, क्या आते हैं? कुछ सफिक्स आते हैं। सफिक्स मतलब ध्यान रखिएगा, वर्ड के लास्ट में ये वर्ड आए तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो क्या हो जाता है? वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। वैसे फील तो आप बहुत कुछ करते हैं, लेकिन यहां जान लेते हैं भैया कौन सा तरीका है। पहला तरीका है सी पे आ जाए अंत में, जैसे फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, एटसेट्रा, कुछ भी है, स्कॉलरशिप, है ना। दूसरा हुड, जैसे चाइल्डहुड, नेबरहुड, ये आपका। तीसरा नेस, तो आपके मन में एक आउट होगा लेस, मैं बता रहा हूं नेस। अब आप सोच रहे होंगे तो लेस क्या है? लेस से माय डियर एडजेक्टिव बनता है, नेस से नाउन बनता है। नेस जैसे हैप्पीनेस, एडजेक्टिव से नाउन बनाना हो तो नेस जोड़ दीजिए। जैसे काइंड क्या है? एडजेक्टिव है, नेस जोड़ दिया, नाउन बन गया। सैड क्या है? एडजेक्टिव है, नेस जोड़ दिया, नाउन बन गया। दैट्स क्लियर। और चौथा आपका आता है CY या TY, जैसे मर्सी, पॉवर्टी, ऑनेस्टी, एटसेट्रा, है ना।
ऐसे कुछ सफिक्स आते हैं, आपको आगे चल करके जब वर्ड फॉर्मेशन पढ़ाएंगे तो इसमें आपको मिलेगा किन किन शब्दों के लगाने से कौन सा नाउन बनता है, किन सफिक्स को लगाने से एडजेक्टिव बनता है, किन सफिक्स को लगाने से एडवर्ब बनता है। तो सफिक्स प्रोफेशन का पूरा एक प्रोफेशनल चैप्टर है आपके लिए, आगे चल के बताएंगे। तो ये रहा हमारा 5 प्रकार का नाउन। दैट्स क्लियर। आज आपका मैं उम्मीद करता हूं तो ये रहा है आपका 5 प्रकार के नाउन। अब एक बात अभी छिपी हुई है जो मैंने आपसे प्रारंभ में वादा किया था, क्या नेमिंग वर्ड ही नाउन है? तो नहीं, मैं अब भी कह रहा हूं कि सिर्फ नेमिंग वर्ड ही सिर्फ नाउन ही नहीं है, इसके पीछे एक साइंस है, एक कॉन्सेप्ट है। अगर इसको जानना हो, इसे कॉन्सेप्ट को जानना हो, ट्रिक को जानना हो, तो अगले वीडियो का इंतजार करिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए, दबा के शेयर करिए, गर्दा उड़ा दीजिएगा। एक आंधी आ जाए, इस प्रकार के एक आंधी सी आ जाए, एक नई आंधी सी आ जाए इंग्लिश की। धन्यवाद, जय हिंद।